25 जून विनायक चतुर्थी। एक हल्दी दीपक वाला उपाय जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, 25 जून मंगलवार के दिन विनायक, जिसे संकटी चतुर्थी भी कहा जाता है, इस शुभ दिन अगर आप गुरुजी का बताया हुआ हल्दी के दीपक वाला उपाय कर लेते हैं तो आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। आप देखेंगे कि हल्दी वाले दीपक की रोशनी आपके पूरे जीवन को उजाले से भर देगी। आपके द्वारा किया गया हर एक कार्य सफल होगा। गणेश जी और देवों के देव महादेव की कृपा से आपका जीवन पूरी तरह से खुशहाल होगा। विघ्नहर्ता गणपति महाराज आपके हर कार्य सिद्ध करेंगे, क्योंकि विनायक चतुर्थी के दिन को गणपति जी का विशेष दिन माना जाता है। और इस दिन अगर आप कोई छोटा सा उपाय भी विधि विधान के साथ कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना पूरी होगी। क्योंकि कई बार बड़ी से बड़ी पूजा पाठ या अनुष्ठान भी हमें वो उपलब्धि नहीं दिला पाते जो छोटे से छोटा उपाय हमें दिलाता है। ऐसा तब होता है जब हम किसी शुभ मुहूर्त में पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ पूरी जानकारी लेकर सही समय पर किसी उपाय को करते हैं। चलिए जान लेते हैं कि इस उपाय को आखिर कैसे करना है। इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। इस उपाय को करने के लिए आपको मिट्टी के दीपक की जगह आटे का 5 दीपक बनाकर तैयार करना है। सादा आटा गूंथ कर उसके 5 दीपक बना लें। इस दीपक को आप एक थाली में रखकर उसमें शुद्ध घी के साथ गोल बत्ती लगा दें, क्योंकि शिवजी की किसी भी पूजा आराधना में गोल बत्ती का ही प्रयोग किया जाता है। दीपक में आप हमेशा शुद्ध घी डालें। बनाए गए 5 दीपक को 5 अलग अलग जगह पर रखना होगा। इसलिए आप दीपक को जहां जहां रखने वाले हैं, यानी आपको जहां जहां रखने के लिए बताया जाएगा वहां पर दीपक रखने की जगह पर आप उसके एक चुटकी हल्दी, कुछ चावल के दाने रखें या फूल की पंखुड़ियां रख दें। सीधा जमीन पर दीपक को न रखें। शिव जी के मंदिर में जाकर बनाए गए 5 दीपक में से पहला दीपक आपको शिव जी के सामने रखना है। इसलिए आप दीपक लेकर मंदिर में शिव जी की मूर्ति जहां स्थापित है वहां बने चौखट या द्वार पर ही इस दीपक को रखें और शिव जी का दर्शन करें। ध्यान रहे दीपक को हमेशा अपने राइट साइड यानी दाहिने हाथ की तरफ ही रखना चाहिए। दीपक रखने के बाद आप अपनी मनोकामना बोलकर शिव जी से प्रार्थना करें और कम से कम 11 या 21 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदलने के लिए, सुख समृद्धि से भरने के लिए 5 दीपक का ये उपाय आपको सबसे पहले जानकारी पाना जरूरी है, क्योंकि बिना जानकारी के किया गया कोई भी काम आपको पूरा फायदा नहीं दिलाएगा। इस उपाय को आप विनायक चतुर्थी के दिन सुबह या शाम जब मंदिर खुले रहते हैं उस समय कर सकते हैं। इस दिन आप शिवजी के मंदिर में जाकर इस उपाय को करें तो आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। उपाय करने के लिए आप सुबह सुबह स्नान कर लीजिए, या किसी कारणवश अगर आपको लेट हो जाता है तो शाम को भी इस उपाय को आप कर सकते हैं। उपाय करने के लिए घर की जो माता बहनें होती है उनमें से कोई एक बड़ी ही ये उपाय करें, लेकिन किसी कारणवश अगर माता या बहनें ये उपाय नहीं कर सकती तब घर का कोई बड़ा पुरुष भी इस उपाय को कर सकता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन घर के सभी सदस्यों को इस उपाय को बारी बारी से करने की जरूरत नहीं है। घर का कोई एक मुख्य सदस्य इस उपाय को करेगा तो घर के सभी सदस्यों के जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होगी और मनोकामनाएं पूरी होगी। चलिए जान लेते हैं 5 दीपक का उपाय कैसे करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको किन चीजों की जरूरत होगी। उसके बाद दूसरा दीपक आप बेल के पेड़ के नीचे रख दें। अगर मंदिर में बेल का पेड़ ना हो तो मंदिर के आसपास किसी बेल के पेड़ के नीचे आप दूसरा दीपक जलाकर रख दें और वहां माता पार्वती और शिव जी का विशेष रूप से ध्यान करके आप अपनी मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना करें। तीसरे नंबर का दीपक आपको आंवले के पेड़ के नीचे रखना है। आपको अगर आंवले का पेड़ नहीं मिलता है तो आप किसी भी ऐसे पेड़ के नीचे रखें जिसकी प्रतिदिन पूजा पाठ किया जाता है। इसके बाद चौथा दीपक आप अपने घर के पास स्थित किसी मंदिर, सरोवर या तालाब के पास जाकर जल में प्रवाहित कर दें। ध्यान रहे आपको जलता हुआ दीपक ही जल में प्रवाहित करना है। इसके बाद मां पार्वती और शिव जी का नाम लेते हुए प्रार्थना करें कि आपकी हर मनोकामना पूरी हो। अब आपके पास बचा हुआ एक दीपक लेकर आप अपने घर वापस आएं और घर के मेन गेट पर घर के बाहर की तरफ मुंह करके खड़े हो जाएं और अपने दाहिने हाथ की तरफ 5वां दीपक जलाना है। और इस दीपक को जलाते समय विशेष रूप से अपनी उस मनोकामना को बोलें जिसकी पूर्ति के लिए आप इस उपाय को कर रहे हैं। दीपक जलाते समय आप अपनी मनोकामना जरूर बोलें। शिव जी की कृपा
से आपकी मनोकामना पूर्ति के रास्ते तुरंत खुलने लगेंगे। आपके द्वारा किया गया ये उपाय आपके जीवन में पॉजिटिव चेंज लाएगा। एक अन्य उपाय करने के लिए आप एक दीपक लेकर इस दीपक के अंदर रुई की गोल बत्ती लगाकर शुद्ध घी डालकर पूरे फूल वाली 2 लौंग दीपक के अंदर रख दें और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए मां लक्ष्मी और शिव जी से प्रार्थना करते हुए अपने घर के मंदिर में शाम के समय इस दीपक को जला दें। मंदिर में मां लक्ष्मी और शिव जी की एक साथ पूजा करें और उनके आगे इस दीपक को जला दें। जब भी आप लौंग डालकर कोई दीपक जलाते हैं तो सबसे पहले आप देखेंगे कि जैसे ही लौंग वाला दीपक आप मां लक्ष्मी और शिवजी के सामने जला देंगे तो आपके जीवन में चल रही धन संबंधित सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। जहां से आपको उम्मीद नहीं थी वहां से भी आपको धन प्राप्त होने लगेगा। आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होने लगेगी। कोई भी व्यक्ति 5 दीपक का ये उपाय अगर पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ करता है तो उसे मां लक्ष्मी और शिवजी की कृपा जरूर प्राप्त होती है। ध्यान रहे, किसी भी उपाय को करने के लिए जब आपको दीपक जलाना हो तो आप माचिस अपने घर से लेकर जाएं, क्योंकि किसी और से माचिस मांग कर दीपक जलाने से आपके पुण्य फल का आधा फल उस व्यक्ति को प्राप्त होता है। इसलिए हमेशा किसी भी पूजा पाठ में माचिस या पूजा का कोई भी सामान अपने साथ लेकर जाएं, नहीं तो किसी और से मांग कर पूजा करने से आपकी पूजा का आधा फल उस व्यक्ति को मिल जाएगा। 25 जून विनायक चतुर्थी, एक हल्दी दीपक वाला उपाय जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, 25 जून मंगलवार के दिन विनायक, जिसे संकटी चतुर्थी भी कहा जाता है, इस शुभ दिन अगर आप गुरुजी का बताया हुआ हल्दी के दीपक वाला उपाय कर लेते हैं तो आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। आप देखेंगे कि हल्दी वाले दीपक की रोशनी आपके पूरे जीवन को उजाले से भर देगी। आपके द्वारा किया गया हर एक कार्य सफल होगा। गणेश जी और देवों के देव महादेव की कृपा से आपका जीवन पूरी तरह से खुशहाल होगा। विघ्नहर्ता गणपति महाराज आपके हर कार्य सिद्ध करेंगे, क्योंकि विनायक चतुर्थी के दिन को गणपति जी का विशेष दिन माना जाता है। और इस दिन अगर आप कोई छोटा सा उपाय भी विधि विधान के साथ कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना पूरी होगी। क्योंकि कई बार बड़ी से बड़ी पूजा पाठ या अनुष्ठान भी हमें वो उपलब्धि नहीं दिला पाते जो छोटे से छोटा उपाय हमें दिलाता है। ऐसा तब होता है जब हम किसी शुभ मुहूर्त में पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ पूरी जानकारी लेकर सही समय पर किसी उपाय को करते हैं। चलिए जान लेते हैं कि इस उपाय को आखिर कैसे करना है। इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। इस उपाय को करने के लिए आपको मिट्टी के दीपक की जगह आटे का 5 दीपक बनाकर तैयार करना है। सादा आटा गूंथ कर उसके 5 दीपक बना लें। इस दीपक को आप एक थाली में रखकर उसमें शुद्ध घी के साथ गोल बत्ती लगा दें, क्योंकि शिवजी की किसी भी पूजा आराधना में गोल बत्ती का ही प्रयोग किया जाता है। दीपक में आप हमेशा शुद्ध घी डालें। बनाए गए 5 दीपक को 5 अलग अलग जगह पर रखना होगा। इसलिए आप दीपक को जहां जहां रखने वाले हैं, यानी आपको जहां जहां रखने के लिए बताया जाएगा वहां पर दीपक रखने की जगह पर आप उसके एक चुटकी हल्दी, कुछ चावल के दाने रखें या फूल की पंखुड़ियां रख दें। सीधा जमीन पर दीपक को न रखें। शिव जी के मंदिर में जाकर बनाए गए 5 दीपक में से पहला दीपक आपको शिव जी के सामने रखना है। इसलिए आप दीपक लेकर मंदिर में शिव जी की मूर्ति जहां स्थापित है वहां बने चौखट या द्वार पर ही इस दीपक को रखें और शिवजी का दर्शन करें। ध्यान रहे, दीपक को हमेशा अपने राइट साइड यानी दाहिने हाथ की तरफ ही रखना चाहिए। दीपक रखने के बाद आप अपनी मनोकामना बोलकर शिवजी से प्रार्थना करें और कम से कम 11 या 21 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदलने के लिए, सुख समृद्धि से भरने के लिए 5 दीपक का ये उपाय आपको सबसे पहले जानकारी पाना जरूरी है, क्योंकि बिना जानकारी के किया गया कोई भी काम आपको पूरा फायदा नहीं दिलाएगा। इस उपाय को आप विनायक चतुर्थी के दिन सुबह या शाम जब मंदिर खुले रहते हैं उस समय कर सकते हैं। इस दिन आप शिवजी के मंदिर में जाकर इस उपाय को करें तो आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। उपाय करने के लिए आप सुबह सुबह स्नान कर लीजिए, या किसी कारणवश अगर आपको लेट हो जाता है तो शाम को भी इस उपाय को आप कर सकते हैं। उपाय करने के लिए घर की जो माता बहनें होती है उनमें से कोई एक बड़ी ही ये उपाय करें, लेकिन किसी कारणवश अगर माता या बहनें ये उपाय नहीं कर सकती तब घर का कोई बड़ा पुरुष भी इस उपाय को कर सकता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन घर के सभी सदस्यों को इस उपाय को बारी बारी से करने की जरूरत नहीं है।
घर का कोई एक मुख्य सदस्य इस उपाय को करेगा तो घर के सभी सदस्यों के जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होगी और मनोकामनाएं पूरी होगी। चलिए जान लेते हैं 5 दीपक का उपाय कैसे करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको किन चीजों की जरूरत होगी। उसके बाद दूसरा दीपक आप बेल के पेड़ के नीचे रख दें। अगर मंदिर में बेल का पेड़ ना हो तो मंदिर के आसपास किसी बेल के पेड़ के नीचे आप दूसरा दीपक जलाकर रख दें और वहां माता पार्वती और शिव जी का विशेष रूप से ध्यान करके आप अपनी मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना करें। तीसरे नंबर का दीपक आपको आंवले के पेड़ के नीचे रखना है। आपको अगर आंवले का पेड़ नहीं मिलता है तो आप किसी भी ऐसे पेड़ के नीचे रखें जिसकी प्रतिदिन पूजा पाठ किया जाता है। इसके बाद चौथा दीपक आप अपने घर के पास स्थित किसी मंदिर, सरोवर या तालाब के पास जाकर जल में प्रवाहित कर दें। ध्यान रहे आपको जलता हुआ दीपक ही जल में प्रवाहित करना है। इसके बाद मां पार्वती और शिव जी का नाम लेते हुए प्रार्थना करें कि आपकी हर मनोकामना पूरी हो। अब आपके पास बचा हुआ एक दीपक लेकर आप अपने घर वापस आएं और घर के मेन गेट पर घर के बाहर की तरफ मुंह करके खड़े हो जाएं और अपने दाहिने हाथ की तरफ 5वां दीपक जलाना है। और इस दीपक को जलाते समय विशेष रूप से अपनी उस मनोकामना को बोलें जिसकी पूर्ति के लिए आप इस उपाय को कर रहे हैं। दीपक जलाते समय आप अपनी मनोकामना जरूर बोलें। शिव जी की कृपा से आपकी मनोकामना पूर्ति के रास्ते तुरंत खुलने लगेंगे। आपके द्वारा किया गया ये उपाय आपके जीवन में पॉजिटिव चेंज लाएगा। एक अन्य उपाय करने के लिए आप एक दीपक लेकर इस दीपक के अंदर रुई की गोल बत्ती लगाकर शुद्ध घी डालकर पूरे फूल वाली 2 लौंग दीपक के अंदर रख दें और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए मां लक्ष्मी और शिव जी से प्रार्थना करते हुए अपने घर के मंदिर में शाम के समय इस दीपक को जला दें। मंदिर में मां लक्ष्मी और शिव जी की एक साथ पूजा करें और उनके आगे इस दीपक को जला दें। जब भी आप लौंग डालकर कोई दीपक जलाते हैं तो सबसे पहले आप देखेंगे कि जैसे ही लौंग वाला दीपक आप मां लक्ष्मी और शिवजी के सामने जला देंगे तो आपके जीवन में चल रही धन संबंधित सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। जहां से आपको उम्मीद नहीं थी वहां से भी आपको धन प्राप्त होने लगेगा। आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होने लगेगी। कोई भी व्यक्ति 5 दीपक का ये उपाय अगर पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ करता है तो उसे मां लक्ष्मी और शिवजी की कृपा जरूर प्राप्त होती है। ध्यान रहे किसी भी उपाय को करने के लिए जब आपको दीपक जलाना हो तो आप माचिस अपने घर से लेकर जाएं, क्योंकि किसी और से माचिस मांग कर दीपक जलाने से आपके पुण्य फल का आधा फल उस व्यक्ति को प्राप्त होता है। इसलिए हमेशा किसी भी पूजा पाठ में माचिस या पूजा का कोई भी सामान अपने साथ लेकर जाएं, नहीं तो किसी और से मांग कर पूजा करने से आपकी पूजा का आधा फल उस व्यक्ति को मिल जाएगा। 25 जून विनायक चतुर्थी, एक हल्दी दीपक वाला उपाय जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, 25 जून मंगलवार के दिन विनायक जिसे संकटी चतुर्थी भी कहा जाता है, इस शुभ दिन अगर आप गुरुजी का बताया हुआ हल्दी के दीपक वाला उपाय कर लेते हैं तो आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। आप देखेंगे कि हल्दी वाले दीपक की रोशनी आपके पूरे जीवन को उजाले से भर देगी। आपके द्वारा किया गया हर एक कार्य सफल होगा। गणेश जी और देवों के देव महादेव की कृपा से आपका जीवन पूरी तरह से खुशहाल होगा। विघ्नहर्ता गणपति महाराज आपके हर कार्य सिद्ध करेंगे, क्योंकि विनायक चतुर्थी के दिन को गणपति जी का विशेष दिन माना जाता है। और इस दिन अगर आप कोई छोटा सा उपाय भी विधि विधान के साथ कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना पूरी होगी, क्योंकि कई बार बड़ी से बड़ी पूजा पाठ या अनुष्ठान भी हमें वो उपलब्धि नहीं दिला पाते जो छोटे से छोटा उपाय हमें दिलाता है। ऐसा तब होता है जब हम किसी शुभ मुहूर्त में पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ पूरी जानकारी लेकर सही समय पर किसी उपाय को करते हैं। चलिए जान लेते हैं कि इस उपाय को आखिर कैसे करना है। इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। इस उपाय को करने के लिए आपको मिट्टी के दीपक की जगह आटे का 5 दीपक बनाकर तैयार करना है। सादा आटा गूंथ कर उसके 5 दीपक बना लें। इस दीपक को आप एक थाली में रखकर उसमें शुद्ध घी के साथ गोल बत्ती लगा दें, क्योंकि शिवजी की किसी भी पूजा आराधना में गोल बत्ती का ही प्रयोग किया जाता है। दीपक में आप हमेशा शुद्ध घी डालें। बनाए गए 5 दीपक को 5 अलग अलग जगह पर रखना होगा, इसलिए आप दीपक को जहां जहां रखने वाले हैं, यानी आपको जहां जहां रखने के लिए बताया जाएगा वहां पर दीपक रखने की जगह पर आप उसके एक चुटकी हल्दी, कुछ
चावल के दाने रखें या फूल की पंखुड़ियां रख दें। सीधा जमीन पर दीपक को न रखें। शिव जी के मंदिर में जाकर बनाए गए 5 दीपक में से पहला दीपक आपको शिव जी के सामने रखना है। इसलिए आप दीपक लेकर मंदिर में शिव जी की मूर्ति जहां स्थापित है वहां बने चौखट या द्वार पर ही इस दीपक को रखें और शिव जी का दर्शन करें। ध्यान रहे दीपक को हमेशा अपने राइट साइड यानी दाहिने हाथ की तरफ ही रखना चाहिए। दीपक रखने के बाद आप अपनी मनोकामना बोलकर शिवजी से प्रार्थना करें और कम से कम 11 या 21 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदलने के लिए, सुख समृद्धि से भरने के लिए 5 दीपक का ये उपाय आपको सबसे पहले जानकारी पाना जरूरी है, क्योंकि बिना जानकारी के किया गया कोई भी काम आपको पूरा फायदा नहीं दिलाएगा। इस उपाय को आप विनायक चतुर्थी के दिन सुबह या शाम जब मंदिर खुले रहते हैं उस समय कर सकते हैं। इस दिन आप शिवजी के मंदिर में जाकर इस उपाय को करें तो आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। उपाय करने के लिए आप सुबह सुबह स्नान कर लीजिए या किसी कारणवश अगर आपको लेट हो जाता है तो शाम को भी इस उपाय को आप कर सकते हैं। उपाय करने के लिए घर की जो माता बहनें होती है उनमें से कोई एक बड़ी ही ये उपाय करें, लेकिन किसी कारणवश अगर माता या बहनें ये उपाय नहीं कर सकती तब घर का कोई बड़ा पुरुष भी इस उपाय को कर सकता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन घर के सभी सदस्यों को इस उपाय को बारी बारी से करने की जरूरत नहीं है। घर का कोई एक मुख्य सदस्य इस उपाय को करेगा तो घर के सभी सदस्यों के जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होगी और मनोकामनाएं पूरी होगी। चलिए जान लेते हैं 5 दीपक का उपाय कैसे करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको किन चीजों की जरूरत होगी। उसके बाद दूसरा दीपक आप बेल के पेड़ के नीचे रख दें। अगर मंदिर में बेल का पेड़ ना हो तो मंदिर के आसपास किसी बेल के पेड़ के नीचे आप दूसरा दीपक जलाकर रख दें और वहां माता पार्वती और शिव जी का विशेष रूप से ध्यान करके आप अपनी मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना करें। तीसरे नंबर का दीपक आपको आंवले के पेड़ के नीचे रखना है। आपको अगर आंवले का पेड़ नहीं मिलता है तो आप किसी भी ऐसे पेड़ के नीचे रखें जिसकी प्रतिदिन पूजा पाठ किया जाता है। इसके बाद चौथा दीपक आप अपने घर के पास स्थित किसी मंदिर, सरोवर या तालाब के पास जाकर जल में प्रवाहित कर दें। ध्यान रहे आपको जलता हुआ दीपक ही जल में प्रवाहित करना है। इसके बाद मां पार्वती और शिव जी का नाम लेते हुए प्रार्थना करें कि आपकी हर मनोकामना पूरी हो। अब आपके पास बचा हुआ एक दीपक लेकर आप अपने घर वापस आएं और घर के मेन गेट पर घर के बाहर की तरफ मुंह करके खड़े हो जाएं और अपने दाहिने हाथ की तरफ 5वां दीपक जलाना है। और इस दीपक को जलाते समय विशेष रूप से अपनी उस मनोकामना को बोलें जिसकी पूर्ति के लिए आप इस उपाय को कर रहे हैं। दीपक जलाते समय आप अपनी मनोकामना जरूर बोलें। शिव जी की कृपा से आपकी मनोकामना पूर्ति के रास्ते तुरंत खुलने लगेंगे। आपके द्वारा किया गया ये उपाय आपके जीवन में पॉजिटिव चेंज लाएगा। एक अन्य उपाय करने के लिए आप एक दीपक लेकर इस दीपक के अंदर रुई की गोल बत्ती लगाकर शुद्ध घी डालकर पूरे फूल वाली 2 लौंग दीपक के अंदर रख दें और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए मां लक्ष्मी और शिव जी से प्रार्थना करते हुए अपने घर के मंदिर में शाम के समय इस दीपक को जला दें। मंदिर में मां लक्ष्मी और शिव जी की एक साथ पूजा करें और उनके आगे इस दीपक को जला दें। जब भी आप लौंग डालकर कोई दीपक जलाते हैं तो सबसे पहले आप देखेंगे कि जैसे ही लौंग वाला दीपक आप मां लक्ष्मी और शिवजी के सामने जला देंगे तो आपके जीवन में चल रही धन संबंधित सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। जहां से आपको उम्मीद नहीं थी वहां से भी आपको धन प्राप्त होने लगेगा। आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होने लगेगी। कोई भी व्यक्ति 5 दीपक का ये उपाय अगर पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ करता है तो उसे मां लक्ष्मी और शिवजी की कृपा जरूर प्राप्त होती है। ध्यान रहे किसी भी उपाय को करने के लिए जब आपको दीपक जलाना हो तो आप माचिस अपने घर से लेकर जाएं, क्योंकि किसी और से माचिस मांग कर दीपक जलाने से आपके पुण्य फल का आधा फल उस व्यक्ति को प्राप्त होता है। इसलिए हमेशा किसी भी पूजा पाठ में माचिस या पूजा का कोई भी सामान अपने साथ लेकर जाएं, नहीं तो किसी और से मांग कर पूजा करने से आपकी पूजा का आधा फल उस व्यक्ति को मिल जाएगा। 25 जून विनायक चतुर्थी, एक हल्दी दीपक वाला उपाय जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, 25 जून मंगलवार के दिन विनायक जिसे संकटी चतुर्थी भी कहा जाता है, इस शुभ दिन अगर आप गुरुजी का बताया हुआ हल्दी के दीपक वाला उपाय कर लेते हैं
तो आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। आप देखेंगे कि हल्दी वाले दीपक की रोशनी आपके पूरे जीवन को उजाले से भर देगी। आपके द्वारा किया गया हर एक कार्य सफल होगा। गणेश जी और देवों के देव महादेव की कृपा से आपका जीवन पूरी तरह से खुशहाल होगा। विघ्नहर्ता गणपति महाराज आपके हर कार्य सिद्ध करेंगे, क्योंकि विनायक चतुर्थी के दिन को गणपति जी का विशेष दिन माना जाता है। और इस दिन अगर आप कोई छोटा सा उपाय भी विधि विधान के साथ कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना पूरी होगी। क्योंकि कई बार बड़ी से बड़ी पूजा पाठ या अनुष्ठान भी हमें वो उपलब्धि नहीं दिला पाते जो छोटे से छोटा उपाय हमें दिलाता है। ऐसा तब होता है जब हम किसी शुभ मुहूर्त में पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ पूरी जानकारी लेकर सही समय पर किसी उपाय को करते हैं। चलिए जान लेते हैं कि इस उपाय को आखिर कैसे करना है। इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। इस उपाय को करने के लिए आपको मिट्टी के दीपक की जगह आटे का 5 दीपक बनाकर तैयार करना है। सादा आटा गूंथ कर उसके 5 दीपक बना लें। इस दीपक को आप एक थाली में रखकर उसमें शुद्ध घी के साथ गोल बत्ती लगा दें, क्योंकि शिवजी की किसी भी पूजा आराधना में गोल बत्ती का ही प्रयोग किया जाता है। दीपक में आप हमेशा शुद्ध घी डालें। बनाए गए 5 दीपक को 5 अलग अलग जगह पर रखना होगा। इसलिए आप दीपक को जहां जहां रखने वाले हैं, यानी आपको जहां जहां रखने के लिए बताया जाएगा वहां पर दीपक रखने की जगह पर आप उसके एक चुटकी हल्दी, कुछ चावल के दाने रखें या फूल की पंखुड़ियां रख दें। सीधा जमीन पर दीपक को न रखें। शिव जी के मंदिर में जाकर बनाए गए 5 दीपक में से पहला दीपक आपको शिव जी के सामने रखना है। इसलिए आप दीपक लेकर मंदिर में शिव जी की मूर्ति जहां स्थापित है वहां बने चौखट या द्वार पर ही इस दीपक को रखें और शिव जी का दर्शन करें। ध्यान रहे दीपक को हमेशा अपने राइट साइड यानी दाहिने हाथ की तरफ ही रखना चाहिए। दीपक रखने के बाद आप अपनी मनोकामना बोलकर शिव जी से प्रार्थना करें और कम से कम 11 या 21 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदलने के लिए, सुख समृद्धि से भरने के लिए 5 दीपक का ये उपाय आपको सबसे पहले जानकारी पाना जरूरी है, क्योंकि बिना जानकारी के किया गया कोई भी काम आपको पूरा फायदा नहीं दिलाएगा। इस उपाय को आप विनायक चतुर्थी के दिन सुबह या शाम जब मंदिर खुले रहते हैं उस समय कर सकते हैं। इस दिन आप शिवजी के मंदिर में जाकर इस उपाय को करें तो आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। उपाय करने के लिए आप सुबह सुबह स्नान कर लीजिए या किसी कारणवश अगर आपको लेट हो जाता है तो शाम को भी इस उपाय को आप कर सकते हैं। उपाय करने के लिए घर की जो माता बहनें होती है उनमें से कोई एक बड़ी ही ये उपाय करें, लेकिन किसी कारणवश अगर माता या बहनें ये उपाय नहीं कर सकती तब घर का कोई बड़ा पुरुष भी इस उपाय को कर सकता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन घर के सभी सदस्यों को इस उपाय को बारी बारी से करने की जरूरत नहीं है। घर का कोई एक मुख्य सदस्य इस उपाय को करेगा तो घर के सभी सदस्यों के जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होगी और मनोकामनाएं पूरी होगी। चलिए जान लेते हैं 5 दीपक का उपाय कैसे करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको किन चीजों की जरूरत होगी। उसके बाद दूसरा दीपक आप बेल के पेड़ के नीचे रख दें। अगर मंदिर में बेल का पेड़ ना हो तो मंदिर के आसपास किसी बेल के पेड़ के नीचे आप दूसरा दीपक जलाकर रख दें और वहां माता पार्वती और शिव जी का विशेष रूप से ध्यान करके आप अपनी मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना करें। तीसरे नंबर का दीपक आपको आंवले के पेड़ के नीचे रखना है। आपको अगर आंवले का पेड़ नहीं मिलता है तो आप किसी भी ऐसे पेड़ के नीचे रखें जिसकी प्रतिदिन पूजा पाठ किया जाता है। इसके बाद चौथा दीपक आप अपने घर के पास स्थित किसी मंदिर, सरोवर या तालाब के पास जाकर जल में प्रवाहित कर दें। ध्यान रहे आपको जलता हुआ दीपक ही जल में प्रवाहित करना है। इसके बाद मां पार्वती और शिव जी का नाम लेते हुए प्रार्थना करें कि आपकी हर मनोकामना पूरी हो। अब आपके पास बचा हुआ एक दीपक लेकर आप अपने घर वापस आएं और घर के मेन गेट पर घर के बाहर की तरफ मुंह करके खड़े हो जाएं और अपने दाहिने हाथ की तरफ 5वां दीपक जलाना है। और इस दीपक को जलाते समय विशेष रूप से अपनी उस मनोकामना को बोलें जिसकी पूर्ति के लिए आप इस उपाय को कर रहे हैं। दीपक जलाते समय आप अपनी मनोकामना जरूर बोलें। शिव जी की कृपा से आपकी मनोकामना पूर्ति के रास्ते तुरंत खुलने लगेंगे। आपके द्वारा किया गया ये उपाय आपके जीवन में पॉजिटिव चेंज लाएगा।
एक अन्य उपाय करने के लिए आप एक दीपक लेकर इस दीपक के अंदर रुई की गोल बत्ती लगाकर शुद्ध घी डालकर पूरे फूल वाली 2 लौंग दीपक के अंदर रख दें और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए मां लक्ष्मी और शिव जी से प्रार्थना करते हुए अपने घर के मंदिर में शाम के समय इस दीपक को जला दें। मंदिर में मां लक्ष्मी और शिव जी की एक साथ पूजा करें और उनके आगे इस दीपक को जला दें। जब भी आप लौंग डालकर कोई दीपक जलाते हैं तो सबसे पहले आप देखेंगे कि जैसे ही लौंग वाला दीपक आप मां लक्ष्मी और शिवजी के सामने जला देंगे तो आपके जीवन में चल रही धन संबंधित सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। जहां से आपको उम्मीद नहीं थी वहां से भी आपको धन प्राप्त होने लगेगा। आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होने लगेगी। कोई भी व्यक्ति 5 दीपक का ये उपाय अगर पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ करता है तो उसे मां लक्ष्मी और शिवजी की कृपा जरूर प्राप्त होती है। ध्यान रहे, किसी भी उपाय को करने के लिए जब आपको दीपक जलाना हो तो आप माचिस अपने घर से लेकर जाएं, क्योंकि किसी और से माचिस मांग कर दीपक जलाने से आपके पुण्य फल का आधा फल उस व्यक्ति को प्राप्त होता है। इसलिए हमेशा किसी भी पूजा पाठ में माचिस या पूजा का कोई भी सामान अपने साथ लेकर जाएं, नहीं तो किसी और से मांग कर पूजा करने से आपकी पूजा का आधा फल उस व्यक्ति को मिल जाएगा।